मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मेरे प्रियों, जब हम भोर को उठते हैं तो हमारी पहली संगति प्रभु के साथ होना चाहिए। हमें यीशु पिता को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए। दिन का शुरुआत प्रार्थना के साथ, बाइबल वचन पढ़ने के साथ गुजारना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियों, आइए आज के बाइबल अध्याय पद को निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 2 पद। यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ेंगे। मेरे प्रियों, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वाक्य के पढ़े जाने पर परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को समझने में सहायता करे। जी हाँ मेरे प्रियों, वचन को समझने के लिए परमेश्वर हम सबको बुद्धि प्रदान करे। संसार के सदृश ना होना विषय पर आज के संदेश को प्रकाशित करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। इस विषय के 3 पॉइंट्स आभासा बताने के लिए मैं चाहूँगा। सादृश्य का अर्थ होता है समान, माने उसके जैसा, यानी जगत के जैसा। संसार के सादृश जगत के जैसे। तो आइए हम इन पॉइंट्स को हम देखेंगे। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। इस संसार के सादृश्य ना बनो, उसका 1 नंबर। इस संसार के जैसे जीवन बिताने वाले लोग लुचपन की बुरी अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं। दूसरा बिंदु, इस संसार के जैसे जीवन जीने वाले लोग मतवालापन में अपना जीवन बिताते हैं। तीसरा बिंदु, सांसारिक लोग लीला क्रीड़ा में, यानी लीला क्रीड़ा करने में आनंद लेते हैं। चौथा पॉइंट, सांसारिक लोग पियक्कड़पन में जीवन बिताते हैं। 5वां पॉइंट यानी बिंदु, सांसारिक लोग घृणित मूर्ति पूजा में समय गंवाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन हमसे कहता है हमें संसार के जैसा नहीं होना है। तो कैसा होना है? हमने उपरोक्त बातों को देखा कि सांसारिक लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं। तो अब मेरा पास 12 पॉइंट्स हैं। मसीह में हमारा चाल चलन में बदलाव होना चाहिए। इसके पहला बिंदु, हमें अनैतिकता से नैतिकता की ओर चलना चाहिए। दूसरा बिंदु, हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। तीसरा बिंदु, हमारा चाल चलन पवित्रता और सच्चाई के साथ होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, अब मेरे पास अंतिम पॉइंट्स हैं। परमेश्वर की इच्छा मालूम करना। इसके पहला बिंदु, परमेश्वर की सकारात्मक इच्छा को जानना चाहिए। दूसरा बिंदु, परमेश्वर के नैतिक इच्छा को जानना चाहिए। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के भावनात्मक गहराई, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई को मालूम करते रहना चाहिए। चौथा बिंदु, परमेश्वर के सिद्ध इच्छा, जो किसी बात, सिद्धांत को मालूम करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को विराम दूंगा और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें सांसारिकता से मन फिराकर प्रभु में अपने चाल चलन में बदलाव करने और परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा मालूम करते रहना चाहिए।
यदि हम सांसारिक जीवन बिताएंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम नहीं कर सकते हैं। हमें सांसारिक जीवन का त्याग करना अनिवार्य है।